नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। और जिन्होंने 27 तारीख को जन्माष्टमी की थी मंगलवार को, उन लोगों की कल छठी है। भगवान श्री कृष्ण की छठी है। श्री कृष्ण भगवान की छठी मनाई गई थी 6 दिन के बाद। कहते हैं कि छठी के दिन पूजा की जाती है छठी माता की, और बच्चों की पूजा की जाती है। तो हम श्री कृष्ण भगवान की छठी मनाएंगे बहुत ही सरल तरीके से, कम सामग्री के साथ आप कैसे भगवान की छठी मना सकते हैं, श्री कृष्ण भगवान की छठी मना सकते हैं। बोलो श्री राधे कृष्ण की जय जय। श्री राधे। भगवान की छठी के लिए भगवान को पहले हम घी लगाते हैं। अच्छी तरह से घी लगाएंगे। हमेशा पीतल के बर्तन लेने चाहिए। घी लगाएंगे। छठी के हर घर लोकगीत होते हैं। आपको कोई लोकगीत नहीं आता तो आप श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गा सकते हो। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। देखिए, भगवान को छठी के दिन ना दूध में डुबकी लगाई जाती है, और छठी के दिन छठी माता की भी पूजा होती है। लेकिन अगर आपके पास इतने सामर्थ्य नहीं है, इतना दूध नहीं है आपके पास, सबकी सामर्थ्य नहीं होती। और कभी मत सोचना चाहिए कि सामर्थ्य नहीं है, पैसा नहीं है तो हम पूजा ही छोड़ देंगे। अगरबत्ती से, बिना पुष्प के, कहते पत्र पुष्प के बिना भी भगवान खुश हो सकते हैं, से भावना। तो थोड़ा सा आप दूध ले लीजिए, ये, और थोड़ा सा उसमें जल मिला लीजिए। ऐसा नहीं कि भगवान पूरा आपको दूध में ही डुबाना पड़ेगा। भगवान को थोड़ा सा दूध लेके, दूध में आप भगवान को दूध से आप नहलाइए। थोड़े से दूध से आप भगवान को, आप अगर डुबकी नहीं लगा तो, मैं सबके लिए चैनल है ना मेरा, जिसके पास सामर्थ्य नहीं उसके लिए आप थोड़े से दूध से भगवान को स्नान करा लीजिए। बोलो हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। भगवान को हम सुंदर सुंदर वस्त्र पहना के तैयार करेंगे, जल रखेंगे, और उसके बाद भगवान पे हम चावल, कंकु, चंदन छीटेंगे। और उसके बाद अगर आपको भगवान का नज़रिया नहीं मिलता है तो कोई भी काला धागा आप भगवान को बांध सकते। जल हमेशा भगवान के साथ में रखेंगे। और आपकी जितनी सामर्थ्य, आपके पास अगर कोई आभूषण है तो भगवान को आप आभूषण दे सकते हैं, चांदी की गाय भी दे सकते हैं कहते हैं। और अगर नहीं हुआ तो सिर्फ थोड़ी सी आप भगवान के सामने दक्षिणा भी रख सकते हैं। कंकु चावल लगाइए भगवान को, चंदन लगाएंगे हम भगवान को, चंदन लगाएंगे भगवान को। ये देखिए हरा चंदन, गोपी चंदन, ये चंदन से भगवान का टीका करेंगे। और फिर कोई भी काला धागा, अगर नज़रिया नहीं मिलता है आपको तो कोई भी काला धागा आप भगवान को बांध सकते हैं। जैसे बड़े शहरों में ये होता नहीं है कि आप भाग दौड़ की ज़िंदगी में आप सामान लेकर आएँ, तो अगर जो भी आपको मिले आप वो भगवान को नज़रिया में बांध। देखिए हम, जैसे ये काला धागा है, ये आप भगवान को ऐसे नज़रिया में बांध सकते हैं। और बहुत ही सरल तरीके से आप छठी की पूजा कर सकते हैं, श्री कृष्ण भगवान का भजन कर सकते हैं। कहते हैं छठी के दिन भोजन बहुत जोर शोर से किया जाता है, फलाहारी भोजन नहीं होता है, अन्न का भोजन करवाया जाता है। जोरों शोरों के साथ अन्न का भोजन कीजिए, भगवान को सुंदर सुंदर माला पहनाइए। और दक्षिणा आप जितनी, कहते लोगों छठी में अलग अलग भगवान को उपहार देते, आप अपनी जितनी भी सामर्थ्य उतनी आप दक्षिणा भगवान के सामने रख दीजिए। और भगवान को सुंदर सुंदर वस्त्र पे पहनाइए। और छठी के बाद भगवान को भोग लगने के बाद ये जितनी भी झांकी होती है, ये सारी झांकी उठा दी जाती है छठी के बाद। और कहते भगवान जितनी भी हमसे जो भी पूजा पाठ हुई आप उसको स्वीकार कीजिए, और अगले बरस फिर जोर से जन्माष्टमी मनाएंगे। और कोई त्रुटि हो गई है या कोई गलती हो गई है तो उसके लिए आप क्षमा कर दीजिए। कोई त्रुटि हो गई है तो उसके लिए आप हमको क्षमा कर दीजिए। अगले बार बहुत अच्छी तरह से और मनाएंगे जन्माष्टमी। सब घर में अच्छा रहे, सब मांगलिक कार्य होता रहे, कोई भी विघ्न ना आए मांगलिक कार्य के, ये कह के हम छठी में भगवान को भोग करते हैं। और छठी की इस तरह से हम सरल तरीके से पूजा करेंगे। देखिए मिठाई में हम लोगों ने दही का शिकंड किया है, चावल, मीठी पूड़ी या कोई भी पूड़ी कर लीजिए। कढ़ी ज़रूरी बनती है, अगर कढ़ी आप संभव नहीं हो और आप घर में नहीं रहते हो
और आपसे कढ़ी नहीं बन पाए तो बाज़ार से कोई भी सूखी मिठाई भोग कर दीजिए। आज के दिन फल मिठाई में सबसे ज़्यादा घर का खाना भोग होता है, और सब पे जल होना चाहिए और तुलसी का पानी होना चाहिए। और इस तरह से सरल तरीके से, बहुत सरल तरीके से छठी की पूजा, अगर आप छठी की घर पूजा नहीं कर सकते, घर में नहीं कर सकते, तो सिर्फ आप चावल और दही भगवान को भोग कर दीजिए। इस तरह से भी आप छठी की पूजा कर सकते हैं। छठी की पूजा में शाम को दिया आरती होती है और काजल लगाया जाता है भगवान को। अगर आपसे संभव नहीं होता कि आप काजल नहीं लगा सकते हैं तो बाजार से कोई शुद्ध काजल लेकर भी आप भगवान को लगा सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस तरह आप भगवान का दीपक जलाएंगे और उसमें थोड़ा सा कपूर डाल सकते हैं या थोड़ा सा वो भी लौंग डाल सकते हैं। और इस कटोरी में आप इस तरह से भगवान को थोड़ा सा काजल लेकर, भगवान को थोड़ा सा काजल निकाल के, आप भगवान को थोड़ा सा घी से थोड़ा सा काजल निकाल के, ज़्यादा देर तक दीपक जलाइएगा और काजल निकाल के आप भगवान को काजल लगा सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में वैजंती माला, बजाए मुरली मधुर बाला। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी को कृष्ण जी की छठी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आरती को हमेशा ठंडा करना चाहिए।